तो मूवी की शुरुआत में हम देखते हैं स्टुअर्ट खेल रहा होता है। वहीं पे उसकी मॉम उसे कहती है, स्टुअर्ट जल्दी करो, हमारे पास वक्त कम बचा है। पता चलता है वो सभी वेकेशन के लिए जा रहे होते हैं, लेकिन स्नोबेल को वहाँ पर जाना बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है। वहीं पे स्नोबेल का दोस्त मोंटी आता है और उसे कहता है, क्या मैं भी तुम्हारे साथ आ सकता हूँ? लेकिन स्नोबेल उसे आने से मना कर देता है और वो सभी वहाँ से निकल जाते हैं। थोड़ी देर बाद वो सभी उनके फार्म हाउस में पहुँच जाते हैं। इसके बाद जॉर्ज, स्टुअर्ट और स्नोबेल एक जगह पर बैठे होते हैं। जॉर्ज अपना वीडियो गेम खेल रहा होता है। तभी एक स्कंक आता है, उसका नाम होता है रिको। वो उनका खाना चुराने की कोशिश करता है, लेकिन वो ऐसा नहीं कर पाता। वहीं पे एक लड़की आती है, उसका नाम होता है ब्रोक। वो उन्हें कहती है, क्या तुम लेग स्काउट ज्वाइन करने आए हो? स्टुअर्ट कहता है, हाँ मैं करूँगा, लेकिन जॉर्ज का कुछ पता नहीं। ब्रोक जॉर्ज को उसके गेम का अनलिमिटेड एमो कोड बताती है, जिससे कि जॉर्ज स्काउट ज्वाइन करने के लिए मान जाता है। ब्रोक स्नोबेल को देखकर जॉर्ज से कहती है, तुम्हें इसका ध्यान रखना होगा। इस जंगल में एक बीस्ट रहता है, उसे खाने में कैट्स बहुत पसंद हैं। ये बात सुनकर स्नोबेल वहाँ से भाग जाता है। उसे लगता है उसके सामने बीस्ट आ गया है, लेकिन वो मोंटी होता है। स्नोबेल उसे कहता है, तुम यहाँ कैसे आए? मोंटी कहता है, मैं तुम्हारे कार में छुप गया था। स्नोबेल को याद आता है मोंटी एक फाइटर है और उसके होते हुए स्नोबेल को किसी भी बात का डर नहीं है, इसलिए वो उसे कहता है, तुम यहाँ रह सकते हो, मैं तुम्हारे लिए खाना लेकर आ जाऊँगा। दूसरी तरफ जंगल के सभी जानवर बीस्ट के लिए खाना लाए होते हैं, लेकिन रिको के पास कुछ भी नहीं होता है। रिको बीस्ट से कहता है, अगली बार मैं तुम्हें दुगना खाना लाकर दूंगा। ये कहकर वो किसी तरह वहाँ से निकल जाता है। अगली सुबह लिटिल फैमिली स्काउट के लिए पहुँच जाते हैं। फ्रेडरिक स्काउट के गाइड से पूछते हैं, क्या मेरे बेटे स्काउट ज्वाइन कर सकते हैं? स्काउट गाइड कहता है, हाँ क्यों नहीं। फ्रेडरिक उसे कहते हैं, क्या मैं तुम्हारा असिस्टेंट बन सकता हूँ? स्काउट गाइड कहता है, दोस्त आपको यह जॉब मिल गई। इसके बाद सभी बोटिंग करने लगते हैं। फ्रेडरिक स्टुअर्ट को एक छोटा बोट देते हैं। स्टुअर्ट जब जा रहा होता है, तभी एक मछली आकर उसे खींचते हुए दूसरी तरफ ले जाती है। स्टुअर्ट सबसे कहता है, यह एक शार्क है, लेकिन कोई उसके बात का यकीन नहीं करता है। स्टुअर्ट लास्ट आया होता है, इसलिए उसे रेड कर्चिप दिया जाता है। दूसरे दिन स्टुअर्ट कोई भी ट्रेनिंग ठीक से नहीं कर पा रहा होता है, जिससे कि उसे कोई भी कर्चिप नहीं मिलती है। अब वो सभी जंगल में चले जाते हैं, लेकिन स्टुअर्ट उनसे अलग हो जाता है। वहीं पे उसे रिको मिलता है। उन दोनों की दोस्ती हो जाती है। थोड़ी देर बाद स्टुअर्ट अपनी टीम से मिल जाता है। अगले दिन स्टुअर्ट रिको से कहता है, मुझे गोल्डन कर्चिप जीतनी है। वो उसे सब कुछ सिखाने को कहता है, जैसे कि पेड़ों पर चढ़ना, रास्ता ढूंढना। इसके बाद स्टुअर्ट का ट्रेनिंग शुरू हो जाता है। रिको उसे सब कुछ सिखा देता है। दूसरी तरफ मोंटी स्नोबेल को खाना मांग रहा होता है, लेकिन घर में खाना खत्म हो चुका था, जिससे कि मोंटी जंगल की तरफ जाने लगता है। स्नोबेल उसे कहता है, जंगल में एक बीस्ट रहता है, लेकिन मोंटी उसके बात का यकीन नहीं करता है और वो वहाँ से चला जाता है। स्टुअर्ट रिको को अपने घर डिनर के लिए बुलाता है। लिटिल फैमिली को अजीब लग रहा था कि एक स्कंक उनके साथ डिनर कर रहा है। डिनर करने के बाद स्टुअर्ट उसे खाना देता है, लेकिन रिको के लिए उतना खाना काफ़ी नहीं होता है। बीस्ट को देने के लिए वो स्नोबेल के पास जाता है और उसे कहता है, आज जंगल में बहुत बड़ी पार्टी है, और ये समझाने की कोशिश करता है कि जंगल में कोई बीस्ट नहीं है। स्नोबेल उसके बात का यकीन कर लेता है। रिको उससे कहता है, तुम सभी से कहना मुझे रिको ने भेजा है। स्नोबेल जंगल में पहुंच जाता है। वो देखता है सारे जानवर खाना लेकर आए होते हैं। वो सभी से कहता है, मुझे रिको ने भेजा है। वहाँ पर बहुत सारा खाना देखकर उसे भी लगता है यहाँ पार्टी हो रही है। तभी वो बीस्ट आ जाती है। वो एक फीमेल पैंथर होती है। वहीं पे स्टुअर्ट स्नोबेल की मदद करने की कोशिश करता है, लेकिन वो नहीं कर पाता। पैंथर स्नोबेल को गुफा में ले जाती है। वो उसे कहती है, मुझे तुम्हारा फर चाहिए, क्योंकि यहाँ बहुत ठंड होता है। वो उसे मारने वाली होती है। तभी स्नोबेल कहता है, मुझे लगता है आपको मुझे खिला पिलाकर और भी मोटा करना होगा, ताकि मेरे फर और भी ज़्यादा हो जाएं। पैंथर को उसकी बात सही लगती है। वो उसे नहीं मारती और वहाँ से चली जाती है। दूसरी तरफ स्टुअर्ट सभी से कहता है, स्नोबेल को बीस्ट ने किडनैप कर लिया है, लेकिन उसके बात का कोई यकीन नहीं करता है। इसके बाद स्टुअर्ट जॉर्ज को एक लेटर लिखता है और अकेले ही स्नोबेल को ढूंढने चला जाता है। रास्ते में उसे रिको मिलता है। स्टुअर्ट को रिको से पता चलता है उसने स्नोबेल को बीस्ट के चंगुल में भेज दिया है। ये बात सुनकर स्टुअर्ट उसके ऊपर गुस्सा होता है और वहाँ से चला जाता है। स्टुअर्ट पैंथर से छुपते हुए
उसके गुफा में पहुंच जाता है और स्नोबेल को रस्सी से बांधकर उसे ऊपर उठा लेता है। दूसरी तरफ उस लेटर से सभी को पता चलता है स्टुअर्ट अकेले ही जंगल में चला गया है। सभी उसे ढूंढने की तैयारी करते हैं। इस तरह पैंथर उन दोनों को देख लेती है। वो उन्हें खाने ही वाली होती है, तभी वो नीचे पानी में गिर जाती है। स्टुअर्ट और स्नोबेल बीस्ट के लिए एक ट्रैप बना रहे होते हैं, लेकिन पैंथर को ट्रैप के बारे में पता चल जाता है और वो स्टुअर्ट को खाने ही वाली होती है। वहीं पे रिको के साथ बाकी जानवर पहुंच जाते हैं। सभी उसे परेशान करने लगते हैं। तभी स्टुअर्ट उसे ट्रैप में गिरा देता है और पैंथर रस्सी से लटक जाती है। थोड़ी देर बाद बाकी सभी आ जाते हैं और वो देखते हैं स्टुअर्ट ने बीस्ट को पकड़ लिया है। अगली सुबह एनिमल रेस्क्यू टीम आकर पैंथर को वहां से ले जाते हैं। इसके बाद स्टुअर्ट को गोल्डन कर्चिप दिया जाता है। सभी उसे कॉन्ग्रेचुलेशंस कहते हैं। लिटिल फैमिली अपने घर जाने से पहले मोंटी स्नोबेल से मिलता है और छुप जाता है। जॉर्ज ब्रोक को अपनी वीडियो गेम देता है और इसे गुड बाय कहता है। इसी के साथ स्टुअर्ट भी रिको से गुड बाय कहता है और अपने फैमिली के साथ चला जाता है। और इस तरह से ये मूवी एंड हो जाता है।